मैं डॉक्टर गौरी भटनागर अपने YouTube चैनल संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2021 को यह दिवस आत्म केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता यानी डिजिटल विभाजन को कम करना इस विषय के अंतर्गत मनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कि कोविड-19 के संकट के ने अभूतपूर्व पैमाने पर बच्चों, युवाओं, वयस्कों की शिक्षा को बाधित किया है, उसको पुनः लाइन पर लाने के लिए, उसको पुनः शिक्षा की उनमें अलग जगाने के लिए और डिजिटल रूप से जो है वो विभाजन जो हो गया उसको एकीकृत करने के लिए इस बार की थीम निर्धारित की गई है। इस दिवस का अर्थात साक्षरता दिवस का मुख्य उद्देश्य नव साक्षरों को उत्साहित करना है। यदि इसके इतिहास पर दृष्टि डालें तो यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 को यह फैसला लिया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाएगा, जो कि पहली बार 1966 से मनाना शुरू हुआ। इस प्रकार व्यक्ति, समाज और समुदाय के लिए साक्षरता के महत्व को ध्यान रखने के लिए, साक्षरता के महत्व को बताने के लिए विश्व भर में इसे मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमारे लिए अहम दिवस है, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम वैश्विक परिदृश्य को देखें तो करीब 80 करोड़ से अधिक युवा अभी तक शिक्षा से वंचित हैं। इतनी बड़ी आबादी में अशिक्षित रहने वाले लोगों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है, यानी प्रति 3 में से 2 महिलाएं या तो पूर्ण रूप से अशिक्षित हैं या वो नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अक्सर प्राथमिक स्तर तक आते आते लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है। समाज की यह सोच चिंता का विषय है। दूसरी तरफ 6 से 14 वर्ष की आयु के 8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से पूरी तरह कटे हुए हैं, या तो वे बाल मजदूरी करते हैं या उन्हें घर के कामों में लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति से कैसे निकला जाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा के संदेश को पहुंचाया जाए, इस दिशा में विश्व साक्षरता दिवस एक स्वागत योग्य पहल है। साक्षरता का तात्पर्य सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं है, बल्कि यह सम्मान, अवसर और विकास से जुड़ा विषय है। दुनिया में शिक्षा और ज्ञान से बेहतर जीवन जीने के लिए, शिक्षा और ज्ञान जो है वो बेहतर जीवन जीने के लिए एक जरूरी माध्यम है। इस दिन को अर्थात इस साक्षरता दिवस को एक कार्यक्रम के रूप में मनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थानीय, निकाय और राष्ट्रीय सरकारों को भी साक्षरता दर में बढ़ोतरी हेतु सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और इसके विषय में योजनाएं बनानी होंगी। भारत में सर्व शिक्षा अभियान इस दिशा में एक उत्कृष्ट कदम है। जो लोग पहले से ही शिक्षित हैं, वे शिक्षा का महत्व बखूबी समझते हैं, पर मुख्य तौर पर शिक्षा का महत्व हमें उन्हें बताना होगा जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जिसमें पैसों की कमी एक मुख्य कारण है, जिसके लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी इसके तहत स्कूलों में जाकर निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं और इसका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। इसके लिए
हमें सिर्फ इतना करना है कि गरीब लोगों को इन नीतियों के बारे में समझाया जाए। हम ज्ञान के प्रकाश से वंचित तबके को इस बात का एहसास करा सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती। इसके साथ ही हम सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के बारे में भी उनको जानकारी दे सकते हैं। अगर हम घर पर किसी गरीब बच्चे को ना पढ़ा पाए तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर हम कोई छोटा सा समूह बनाकर उसके स्कूल जाने की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। हम कुछ वक्त निकालकर, थोड़ा सा वक्त देकर उन पिछड़े क्षेत्रों और लोगों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में या जहां पर शिक्षा से जरूरी मजदूरी है और ज्ञान से जरूरी भोजन है। तो आज साक्षरता दिवस के अवसर पर, साक्षरता दिवस पर हम एक प्रण करते हैं उस यज्ञ में आहुति देने का जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन उसकी ज्वाला इतनी तीव्रता से धधक नहीं पाती। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें कोई बड़े काम से शुरुआत करनी हो। आहुतियां छोटी ही होती हैं, लेकिन यज्ञ का महत्व और उद्देश्य बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी कई बार बड़ा आकार लेने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार हमारा छोटा सा प्रयास भी शिक्षा से वंचित लोगों के अंधकारमय जीवन में एक नया दीपक जला सकता है। तो आज से हम ऐसा प्रयास करें कि देश का हर नागरिक शिक्षित हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दिवस पर हम ऐसा योगदान देने का प्रयत्न करते हैं और